बीजेपी यानी सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे झूठा पार्टी। इस बार मोदी जी की विदाई 2024 में तय है। बातों से सहमत है आप लोग? बिल्कुल हाथ उठा के सहमत है। हाथ उठाकर इस बार बीजेपी सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। यात्रा में सुनिए राहुल जी की यात्रा में लाखों लोग जुड़ रहे हैं। टीवी देखेंगे तो वही मोदी जी और कोई नहीं है। अरे आप देश का चौथा स्तंभ थे, आपको अरे थे, हम तो थे कहेंगे। अगर होते तो आज ये बात नहीं होती। माहौल तो एक ही चल रहा है इस देश में। क्या चल रहा है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये माहौल है। हाँ, यही माहौल चल रहा है। यही चल रहा है। आप मीडिया के पत्रकार हैं, आपको ये जानना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सामने खड़ा हो जाएगा, उसके घर अगले ही दिन ईडी का समन चला जाएगा। सारी गलती ये बताइए, फिजिक्स पढ़ाया जाता है इंटर में? इंटर में फिजिक्स पढ़ाया जाता है ना। सेकंड चैप्टर में क्या आता है? एरर नाम से एक चैप्टर है कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में एरर होता है। ये फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। और जिस लाई तो कांग्रेस ईवीएम को, लाई तो कांग्रेस मैं बता रहा हूँ, सुनिए। जिस देश ने ईवीएम का इजाद किया, क्या उस देश में आज ईवीएम से चुनाव होता है? नहीं होता है। सबसे विकसित देश इस पूरे विश्व में अमेरिका कहा जाता है ना। क्या वहाँ ईवीएम से चुनाव होता है? कोई एक देश बताइए जहाँ ईवीएम से चुनाव होता है, केवल भारत को छोड़ करके। गुलाब का फूल लेके चल रहे हैं, किसके लिए? ये भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के लिए है। हाँ, भावी प्रधानमंत्री। तो 24 में मोदी जी कहाँ गए फिर? मोदी जी का पता नहीं चलेगा, ऐसे जगह वो चले जाएंगे। क्योंकि हम लोगों का नारा ही है, नफरत हटाओ मोहब्बत जोड़ो, नफरत भगाओ मोहब्बत लाओ। इसीलिए हम आदरणीय राहुल गांधी जी के इंतजार में इस रोज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और उनका हम दिल खोलकर, हम सभी हजारों कार्यकर्ता उनका दिल खोल कर स्वागत करें। राहुल गांधी के लिए? जी, राहुल गांधी जी खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं। हाँ, सुबह से खड़े हैं। देश का आवाम तो लेकिन बीजेपी के साथ खड़ा है। देश का आवाम बीजेपी को वोट कर रहा है लगातार। कैसे काम होगा फिर? इस बार मोदी ये भूल जाए कि किसी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस बार इंडिया चुनाव लड़ रहा है। इस बार मोदी जी को आप कभी मोदी जी मिलेंगे तो उन्हें बताइएगा कि इस बार इंडिया चुनाव लड़ रही है। इंडिया तो हो गया, इंडिया एक ही है कि इंडिया की जनता, इंडिया की जनता, इंडिया का अलायंस दोनों एक ही है। उसको आप बांटिए मत, बीजेपी की तरफ मत बात करिए। वो दोनों एक ही है। और इस बार इंडिया नीतीश अलग हो गए, जयंत अलग हो गए। वो इंडिया को जिताएंगे, वो इंडिया के साथ हैं। और इस बार 2024 में इंडिया मोदी जी की विदाई तय है। आप लिख लीजिएगा, मोदी जी की विदाई तय है। विश्वास कैसे है ये बताओ? लोगों को देखकर, जो किसान अन्नदाता है, जो कोरोना काल में हजारों लाखों करोड़ का, चाचा सही कह रहे हैं ना, हजारों लाखों करोड़ लोगों का पेट भरा किसान आज उनके लिए कील लगा रहा है, मार्केटिंग लगा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े उस किसान के लिए। ये किसान और ये जनता, ये भारत की आवाम बीजेपी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। 2024 में इन्हें उखाड़ फेंकेगी और एक ऐसी सरकार कायम करेगी जिसके कागज में लिखा होगा भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लगातार बीजेपी नौकरी दे रही है, रोजगार दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, सिलेंडर दे रही है, घर दे रही है। ये तो उसी तरह क्या चाहिए? ये बात मोदी जी की उसी तरह है जिस प्रकार खाते में 2 लाख आएंगे, लेकिन हम तारीख नहीं बताएंगे। जिस प्रकार 2 लाख खाते में 15 लाख 2 लाख के वो नौकरी की जो बात किए थे, 2 करोड़ किए थे। 2 करोड़ जो नौकरी की बात किए, 2 लाख भी नौकरी नहीं मिली। वैकेंसी 9 साल में तो आई नहीं। इस बार एक वैकेंसी आई, वो भी पेपर लीक हो गया। पेपर प्रबंधक कर रहा साहब, इस सरकार में पेपर लीक हो गया, हमें क्षमा करिए। ऐसी सरकार को युवा विरोधी सरकार बीजेपी सरकार, किसान विरोधी बीजेपी सरकार, गरीब विरोधी बीजेपी सरकार, सब विरोधी सरकार है। सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो ये हम नौजवान वोट दे रहा भाजपा को, युवा वोट दे रहा भाजपा को, बुजुर्ग दे रहा है, नहीं, सब दे रहे हैं। सभी लोग रोड पे हैं। और इस बात तन मन धन से लोग रोड पे हैं। संख्या देख रहे हैं हजारों की। बातों से सहमत है आप लोग? बिल्कुल हाथ उठा के सहमत है। हाथ उठाकर इस बीजेपी सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। यहीं पे हम लोग एक हाथ खड़ा करके कह रहे हैं। लगातार किसानों को सरकार 6000 देती है साल भर में, फिर भी किसान दिल्ली पहुंच गए हैं। बताइए, उस 6000 के लिए किसान को भिखारी बना दिया यह सरकार। चाचा 500 के जब लेने जाते हैं तो दिन भर लाइन में खड़े रह जाते हैं। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। आने जाने का तो उनका खर्च हो जाता है जितना वो सरकार दे रही है। ये सरकार एक इंसान को इतना मोहताज बनाना चाहती है। कांग्रेस वाले भेजे हैं किसान को दिल्ली। ओहो, वो गलतफहमी। अगर इतने उनको चिंता है किसानों की तो किसानों के मांग पूरा कर दें, किसान चुपचाप चले जाएंगे। जो किसानों के नेता हैं वो तो सामने है, तो किसानों का एमएसपी याद आ गया। अभी तक घर में बैठे थे। किसानों के भरोसा दिलाई थी ये सरकार।
कि हम ये MSP लागू करेंगे। इस बार ये किसान पिछली बार हड़ताल अपना समाप्त 24 में मोदी जी को जिता देते MSP मिल जाती है। नहीं, भरोसा खत्म हो गया इन पे, भरोसा खत्म हो गया, कोई भरोसा नहीं है भैया। दुनिया भरोसा कर रहा है, दुनिया भरोसा कर रहा है। भेल बेच दिए, SBI बैंक भी सुने हमारे बेचने वाले भैया, LIC भी बिका था, वो पता नहीं कैसे क्या क्या करके पैसा वो अमित शाह कर रहे हैं। ये परिवारवाद की बात करते हैं। अमित शाह का लड़का कौन, अमित शाह लड़का कौन है आप बताइए? जैसा क्या है, जैसा क्या है, BCCI के सेक्रेटरी है। ये परिवारवाद नहीं हुआ? बीजेपी ही परिवारवाद की जड़ है। जो परिवारवाद की बात करते हैं ना, बीजेपी जितनी बड़ी परिवारवाद पार्टी है वो पूरे भारत में कोई पार्टी ऐसी नहीं है। तो ये सबसे बीजेपी यानी सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे झूठा पार्टी। इस बार मोदी जी की विदाई 2024 में तय है, तय है, तय है। क्या चाचा तय है? हाँ तय है भैया, देश के हालात ऐसे हैं, किसान मजदूर परेशान हैं। हमको वही लग रहा है जो आप बताएंगे चाचा। शुभ नाम बताइए, शुभ नाम बताइए। नहीं, आप अपना बताइए। शुभ नाम बताइए। महेंद्र नारायण सिंह एडवोकेट। एडवोकेट साहब जी सर। क्या माहौल है इस बार? क्या सोच रही है चंदौली की जनता, यूपी की जनता? बताए घूम रहे हैं आप, बताएं। हम तो हम आपके पास आए हैं ना, आपके लिए आए हैं हम लोग। हमारे पास क्यों आए हैं? आपकी राय क्या है? आपके घर पर बाल बच्चे हैं कि नहीं? नहीं है, शादी नहीं हुई है। यहाँ क्यों घूम रहे हैं? यहाँ क्यों घूम रहे हैं? राय जानने आए आप? तो राय जानने के लिए कुछ मिलता है हमें? हाँ। कौन देता है? ये तो बिना लिए तो आप नहीं जा सकते। एडवोकेट है आप? अरे एडवोकेट है? कचहरी आते हैं? हाँ। क्यों जाते हैं आप? हम पैरवी के लिए जाते हैं अपने क्लाइंट के। हम भी आए हैं आपसे राय जानने, हमारा काम है ये। तो आप राय जानकर क्या करेंगे पहले ही बताएं। कुछ उस पर कार्रवाई होगी आपकी सरकार? आप बोलेंगे तब तो होगी। बताइए महंगाई है कि नहीं है ये बताइए। ये कर रहा है उसमें। कौन चोरी कर रहा है? सरकार आपकी। कौन सरकार है? जो कौन, किसकी सरकार है? आप बताइए। प्रदेश केंद्र में किसकी सरकार है? आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। नहीं आप बताइए। अरे आप बताइए। हम क्यों बताएं? मोदी सरकार है, भाजपा की। बस तो आप कहिए कि चोर है। भाजपा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं बताइए? मुझे ये बताइए भाजपा का नाम क्यों ले रहे हैं? भाजपा करने में मैं देख लूंगा। चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है, चुनावी बॉन्ड का मुद्दा नहीं, फैसला है। फैसला है। भाग जाइए आप लोग, नहीं तो आप लोग पकड़ जाएंगे। क्या माहौल है? माहौल तो देखिए, युवा बदलाव चाहता है, किसान बदलाव चाहता है। इस देश की राजनीति में जैसे भाजपा को सत्ता सौंपी थी, ये उम्मीद नहीं थी ऐसा। सत्ता सौंपी से तो काम तो हो रहा है। क्या काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? ये काम गिनवाइए मुझे। किसान का काम हो रहा, नौजवान का काम हो रहा है, व्यापारी का काम हो रहा है, किसका काम हो रहा है? जितने नाम गिनवाए सबका काम हो रहा है। एक का नाम बताइए। अगर किसान का काम होता, किसानों को पैसा मिल रहा है, आय दोगुनी हो गई है। पैसा मिल रहा है? कौन सा? अरे किसानों का जो कर्ज 10 साल पहले 10,000 तो 20,000 हो गया। आप कह रहे हैं आय दुगनी हो गई। आय दुगनी में कर्ज बढ़ता है घटता है? यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का होता था वो 40 किलो का कर दिया। आप कह रहे हैं आय बढ़ रही है। आप कह रहे हैं जो डीजल 60 रुपए लीटर कांग्रेस के राज में मिलता था, आज वो 90 रुपए लीटर। आप कह रहे हैं आय बढ़ रही है। कौन सा दिन का चिराग है? कहाँ से पैसे लेकर आप लोग आ गए? तो मीडिया से विश्वास भी उठ गया है। मन नहीं करता आपके सामने बोलने की। बात करेगा मन नहीं करता, मन नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि आप एक ही बात करते हैं, दूसरी बात नहीं करते। राहुल जी की यात्रा में सुनिए, राहुल जी की यात्रा में लाखों लोग जुड़ रहे हैं। टीवी देखेंगे तो वही मोदी जी और कोई नहीं है। अरे आप देश का चौथा स्तंभ थे, आपको अरे थे, हम तो थे कहेंगे। अगर होते तो आज ये बात नहीं होती। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप किसान की बात कर रहे हैं। किसान की आय दुगनी, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ 10 साल अगर ये सरकार मुझे कुछ कहना है। नोएडा में बैठ करके 10x10 के कैमरे में जो तमाम चीजें आप लोग करते हैं, जिसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, तमाम बड़े बड़े नाम हैं, उनकी करतूतों का नतीजा ये हो चुका है कि हम लोग जब सच्चाई जानने के लिए, एक सच्ची पत्रकारिता करने के लिए जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हमें सुनाती है, जबकि पता आपको है कि हम कैसा काम करते हैं और वो कैसा काम करते हैं। फंडिंग किसके पास होती है, कौन क्या कर रहा है, आपको सब पता है। लेकिन नतीजा ऐसा हो चुका है, जनता के मन में मीडिया के खिलाफ ऐसा जहर भर चुका है कुछ लोगों की वजह से कि बदनामी हमें भी झेलनी पड़ती है। देखिए, अब आपसे बात करता हूँ, क्या माहौल है इस बार? देखिए, युवा हैं आप, आए हैं रैली में, क्या उम्मीद है? बीजेपी ने उम्मीद तोड़ा है कि 24 में बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, क्या है माहौल? माहौल तो एक ही चल रहा है इस देश में। क्या चल रहा है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये माहौल है। हाँ, यही माहौल चल रहा है। यही चल रहा है। आप मीडिया के पत्रकार हैं, आपको ये जानना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सामने खड़ा हो जाएगा, उसके घर अगले ही दिन ईडी का समन चला जाएगा। ये बात आम आवाम को पसंद नहीं आ रही है। आम आवाम को एकदम पसंद है, सबको, सब हर कोई जानता है। अच्छा ये बताइए, जानता है तो वोट देता है तो भाजपा जीत जाती है। ईवीएम का मुद्दा नहीं है क्या? ईवीएम का मुद्दा नहीं है, सारी गलती ईवीएम। ये बताइए, फिजिक्स पढ़ाया जाता है इंटर में? इंटर में फिजिक्स पढ़ाया जाता है ना, सेकंड चैप्टर में क्या आता है?
एरर नाम से एक चैप्टर है कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में एरर होता है। ये फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। और जिस लाई तो कांग्रेस ईवीएम को, लाई तो कांग्रेस ना, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। जिस देश ने ईवीएम का इजाद किया, क्या उस देश में आज ईवीएम से चुनाव होता है? नहीं होता है। सबसे विकसित देश इस पूरे विश्व में अमेरिका कहा जाता है ना, क्या वहाँ ईवीएम से चुनाव होता है? कोई एक देश बताइए जहाँ ईवीएम से चुनाव होता है, केवल भारत को छोड़ करके। आज ईवीएम, अच्छा ये बताइए, इस अभी 3-4 राज्य का चुनाव हुआ है, 5 राज्य का, जिसमें 3 राज्य मुख्य रूप से पूरा दिखाया गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कांग्रेस तो उनसे ज्यादा वोट पाई थी, फिर चुनाव कैसे हार गई? क्योंकि कांग्रेस को तेलंगाना में ज्यादा वोट मिला था। 10 लाख ज्यादा वोट कांग्रेस ने। वोट परसेंट तेलंगाना में ज्यादा था उसका, अगर ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो। अच्छा, ये मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एरर है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जो हम लोगों ने पढ़ा है। ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा सकता है। अब आप बताइए किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? किसान खुशहाल नहीं है। किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा है और उसके साथ ऐसे ट्रीट कर रही है मोदी सरकार, ऐसे ट्रीट कर रही है। इतने बड़े बड़े लोहा की कीले सड़कों में बिछा दी गई है। काश मोदी जी चीन की बॉर्डर पर वही दीवार खड़ा कर देते। काश मोदी जी चीन की बॉर्डर पर जो 2014 में कहे थे कि हम चाइना के सामने लाल आंखें दिखाएंगे, वही दीवार खड़ा करने की हिम्मत दिखाते। अरुणाचल प्रदेश में जाइए ना, लगभग 2000 वर्ग सब कुछ मुद्दा पता है, सारी चीजें पता है, फिर भी बीजेपी के साथ वो वोट बैंक को बहुमत कहाँ से आता है? वो कह रही है कि इस बार 400 सीटें आ रही हैं, दावा भर रही है। आप भी जानते हो कैसे आ रहा है, हम भी जानते हैं कैसे आ रहा है। अच्छा ये बताइए, अभी कुछ उपचुनाव हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वोट हमारा नहीं है ना, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाते हैं। अच्छा, उस गांव के लोगों को निकलने नहीं दिया जाता है, पुलिस का पहरा लग जाता है, लाठी डंडों से पीटा जाता है, लोग वोट डालने जाते हैं। तो क्या इसकी खबर नहीं है? एक आखिरी सवाल सबसे है, जी बताइए। आप लोग कांग्रेस के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ है, तो हाथ खड़े कीजिए। एकदम राहुल गांधी के साथ हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और डरो मत के नारे के साथ इस तानाशाही, घमंडी, निकम्मी, दमनकारी नीति के जो सरकार चल रही है, इसके सामने पूरी ताकत से खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे। भले ये जेल में डाल दे, गोली चला दे, लाठी चला दे, सब कुछ सह लेंगे, लेकिन देश को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि अन्याय हर घर में चला गया है। चलिए, लोगों से बातचीत हुई, राहुल गांधी थोड़ी देर पहुंचेंगे, क्या माहौल है मैंने आपको दिखाया। नौजवान ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार कैसे जीतती है, छोटी छोटी चीजें हैं। वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाता है, वोटिंग होने जाती है तो पुलिस प्रशासन वहां पर दबाव बनाता है, वोटिंग परसेंटेज कम होती है। जहां पर लगता है बीजेपी को वहां पर उसका वोट नहीं है, वहां पर चीजें वो बीजेपी अपनी तरफ के प्रशासन के द्वारा रोकने की कोशिश करती है, ऐसा ये नौजवान कह रहा है। ईवीएम को लेकर के बड़ा सवाल है, तमाम चीजें जनता के मन में चल रही है, जनता नाराज है, जनता गुस्सा कर रही है सरकार पर, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी सत्ता में कैसे आती है, बात भी उसने बताई। एक और बात कही, फिजिक्स में एरर पढ़ाया जाता है, एरर मशीनों में होता है। ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं, माहौल क्या है, सब दिखा रहे हैं आपको। जुड़ जाइए हमारे साथ फिलहाल के लिए, नमस्कार।